साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग में घड़ी। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का। यहाँ से सुपर टेट में 5 नंबर के क्वेश्चन और टेट में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घड़ी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमारा घड़ी का टॉपिक है, तो इसको आज हम बहुत आसान तरीके से ट्रिक और बेसिक माध्यम से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमको घड़ी में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमको पढ़ना है मिनट दूरी। मिनट दूरी मिनट दूरी में हमको यम ज्ञात करना है। दूसरा इसी में हमको पढ़ना है सुइयों के मध्य या सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना यानी यहां पर हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जल प्रतिबिंब। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मिनट दूरी पर। चलिए, इसको मिटा रहे हैं। अब हेडिंग बना लीजिए आप मिनट दूरी। तो हेडिंग बनानी है आपको मिनट दूरी। अब मिनट दूरी में भी हमको 2 टाइप पढ़ने हैं। पहला टाइप हमारा और हमारा दूसरा टाइप। तो पहले टाइप में हमको पढ़ना है सुइयों के आपस में मिलने का समय। मिलने का समय। और दूसरे में टाइप में पढ़ना है मिनट दूरी। मिनट और दूरी। अब दोनों को समझ लेते हैं। सुइयों के आपस में मिलने का समय चित्र के माध्यम से आप समझ लेंगे। चलिए, तो चित्र बनाते हैं पहले इसका। चलिए, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 12, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 9, ये 1, ये 2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 8, 10 और हमारा 11। अब हम बात करेंगे। चलिए, ये हो गई हमारी मिनट वाली सुई और ये हो गई हमारी आवर वाली सुई। अब प्रत्येक घंटे में एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होती है, ये कंडीशन होती है हमारी। चलिए, तो प्रत्येक घंटे में एक सिचुएशन होती है कि दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो वही समय यहाँ पे आपको निकालना होगा। जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो उसके बीच का जो गैप होगा वो हमारा शून्य होगा, यानी 0 होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ पर मिनट दूरी में क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे 5 से 6 बजे के मध्य कब दोनों 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच कब 6 मिनट की दूरी होगी, कब 7 मिनट की दूरी होगी, कब 8 मिनट की दूरी होगी। तो उनके बीच सदैव कुछ न कुछ गैप बना रहता है। तो यहाँ पर थीटा का मान हमारा कुछ न कुछ होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, थीटा का मान निकालने के लिए 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसको हम आगे प्रयोग करेंगे तो आपके समझ आ गया। तो यहां से हम शुरू करेंगे सुइयों के आपस में मिलने का समय। चलिए, इसको मिटा रहे हैं। हेडिंग बना लीजिए आप सुइयों के आपस में मिलने का समय। चलिए, पहला टॉपिक हमारा है सुइयों के आपस में मिलने का समय। चलिए, पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम शानदार ट्रिक पे बात करेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला इसका होता है m इक्वल टू 2y11 30 इंटू h1 और प्लस माइनस थीटा, जहां हमारा थीटा इक्वल टू प्रश्न में दिया गया पहला घंटा। प्रश्न में दिया गया पहला घंटा और थीटा का मान होगा हमारा 0। हमने बता दिया आपको, क्योंकि जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो उनके बीच जो हमारा गैप होगा वो 0 होगा। चलिए, अब यहां से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप से यहां से पूछे जाएंगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1,
4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक, तो पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं। चलिए, फार्मूला होता है हमारा m इक्वल टू 2/11 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पर m इक्वल टू 2/11 30 H1 का मान है पहला घंटा, तो हो जाएगा हमारा 4 और प्लस माइनस यहाँ पर 0 हमने बताया आपको। अब इसमें चाहे 0 आप जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इतना लिखें अन्यथा ना लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो चलिए इसमें हम इसको हल करते हैं। तो m इक्वल टू 2/11 और ये हो जाएगा हमारा 120 और यहाँ उसको छोड़ दीजिए और ये हो जाएगा हमारा 240/11। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22, 2 बचा 11 एकम 11 बचा हमारा 9 और बटे हमारे 11 और पहला समय हमारा कितना है 4, तो 4:21 सही 9/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे हम यहां से। चलिए इसको मिटा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। चलिए वही फार्मूला हमारा बेसिक वाला m इक्वल टू 2/11 और 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा। m इक्वल टू 2/11 30 इंटू H1 का मान प्रश्न में दिया गया पहला घंटा हमारा 6 है और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू 2/11 ये हो जाएगा हमारा 18 180 हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 360/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 3 33 3 बचा और 11 दूनी 22 8 बचा हमारा 11 हो गया और पहला समय हमारा 6, तो 6:32 सही 8/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। किस समय 6 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां 6:32 सही 8/11 में मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं शानदार ट्रिक पर। चलिए अब ट्रिक पर बात करेंगे हम, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं हम और हर टॉपिक में हम इसी तरह से आपको शानदार और सुपर ट्रिक बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा था 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। चलिए अब इसमें कुछ करना नहीं, आपको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। देखो समझाएंगे थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आप इसको फटाफट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। चलिए अब देख लेते हैं हम, 4 से 5 बजे की बात कर रहा है तो हम इसमें 4 को दर्शाएंगे। ये समय ये हमारा हो गया मिनट वाली सुई और ये हमारी हो गई आवर वाली सुई। अब आपको यहां से यहां तक का पहले तो गैप पता करना है, दोनों सुइयों के मध्य आपको गैप देखना है, कितना गैप है, कितने मिनट का गैप है, इसको आपको पता करना है। चलिए यहां से 5, 10, 15 और 20 मिनट का गैप है, तो इसको हम लिख लेंगे 20
और प्लस के हमारे 20/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, कितना बचा हमारा 9/11। एक को लाके इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 21 सही 9/11। और पहला समय कितना है हमारा 4, तो 4:21 सही 4:21 सही 9/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। यही हमारा आंसर पहले भी आया था, आपने देखा होगा, यही सवाल था हमारा, यही प्रश्न था। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न में बात करते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, इसी में कर लेते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में हमने बात की थी 6 से 7 बजे के मध्य। चलिए इसको भी हम मिटा देंगे। तो यहाँ पर हमको 6 दर्शाना है, पहला समय हम दर्शाते हैं हमेशा, तो 6 दर्शाना हमको, और ये गैप भी हटा देंगे यहाँ से। और अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दो, चलो हटाओ इसको। चलिए अगर किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, तभी आपके डाउट सारे क्लियर हो पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप आपको बताना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ से यहाँ तक का गैप हमारा हो गया 30 मिनट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 और प्लस के हमारे 30/11। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारा 11 दूनी 22, कितना बचा हमारा 8 सही 11। 2 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 32 सही 8, 32 सही 8/11 पहला समय कितना 6, तो 6:32 सही 8/11 में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, 6 से 7 बजे के मध्य। ठीक, अब इतना भी आपको नहीं करना, ये भी बार बार आपको नहीं गिनना है, कुछ करना ही नहीं आपको। देखो इसके बाद भी हम आपको थोड़ा और सरल करेंगे। चलिए ये तो आपको हमने समझाने के लिए बना दिया, अब इससे और भी सरल आपको बताएंगे। इसमें कुछ करना नहीं, जो पहला समय दिया होता है उस समय में आपको 5 से गुणा करना है। कोई भी समय हमारा दिया हुआ पहला, उसमें 5 से गुणा करना है। देखिए इसमें 5 से गुणा करिए तो जाएगा हमारा 30 और प्लस के 30/11। इसको सॉल्व करो तो 11 दूनी 22, 8 बचा हमारा 11, इसको जोड़ दो तो जाएगा 32 सही 8/11। पहला समय हमारा 6 यानी मिनट, तो 6:32 सही 8/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। कुछ नहीं करना, और थोड़ा हल्का कर दिया हमने आपका। चलिए अब हम बात कर देते हैं आपकी सवाल नंबर वो वाला जो पहले बताया था हमने, उस पर भी देख लीजिए आप। किसी टाइप का, इस टाइप में आपका यही फार्मूला यूज होगा, चाहे सवाल कैसा भी हो, इस टाइप में यही आप ट्रिक आजमाएंगे। चलिए यहाँ पर इसको 5 मिटा देते हैं, यहाँ पे 7। यहाँ पर हमारा था पहला सवाल 4 से 5, यहाँ पर हम 5 से इसमें गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा 20 और प्लस के 20/11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 एकम 11 बचा 9/11। इसको एक को जोड़ देंगे, हो जाएगा 21 सही 9/11। पहला समय हमारा 4, तो 4:21 सही 9/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी ही फास्ट आप इसका आंसर बता पाएंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। जिनकी जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उसका आंसर उससे पहले आएगा। कोई तो इसको 5 सेकेंड में कर सकता है, कोई इसको 10 सेकेंड में करेगा, कोई इसको 8 सेकेंड में करेगा, अपनी अपनी वो है। तो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वही इसको फास्ट कर पाएगा। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछ लिया जाता है कि एक घंटे जब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार मिलती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो चित्र के माध्यम से इसको भी हम आज स्पष्ट कर देंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि आपको अगर मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप आज के बाद इसको कभी भूलेंगे नहीं। चलिए ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 1 2 4 5 7 8 10 11। चलिए अब देखिए ये हमारी हो गई मिनट वाली सुई और ये हो गई हमारी घंटे वाली सुई। इसमें समझिए इस समय हमारा टाइम हुआ है 12, हमारा 12 समय बजा है, तो ये कंडीशन हो गई। और इन घड़ी में पहला समय हमारा काउंट किया जाता नहीं, मिलने का पहला समय, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 12 से, तो पहला समय काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब मिनट वाली सुई चल के आएगी यहाँ से यहाँ तक, तब तक घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। तो 12 से 1 के मध्य ऐसा समय होता है जब दोनों सुइयां आपस में नहीं मिल पाती हैं, वही एक समय हमारा कम हो जाता है। तभी 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। चलिए 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार
24 घंटे में 22 बार। ठीक, कब नहीं मिलेंगी? 12 से 1 के मध्य नहीं मिलेंगी, यही समय होता है हमारा। तो अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो, ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी और लगातार जब तक हम आपको ये हर सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे और जितना आपको सुपर टेट में आवश्यकता है उतना ही हम आपको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।